हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार से सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना और हूबहू आपको एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारोत्तोलक होते हैं उनको प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डॉट डॉट से भरपूर हो। किससे भरपूर हो? कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, या वसा से, या प्रोटीन से? बताइए। जो भारोत्तोलक होते हैं उनको मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, सभी को पता है। तो ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है उनको जो किससे भरपूर हो? जो है प्रोटीन से भरपूर हो। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको क्लासेस की PDF मिल जाया करेंगी। अगला प्रश्न, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए जो है, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंग रहित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। जो रेखा की माँ है वो जो तालाब से पानी लाती हैं तो उसमें पानी में जो है फिटकरी क्यों डालती हैं, ये आपको बताना है। 62 का जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए, तो रेखा की माँ जो तालाब से पानी लाती हैं तो उसमें फिटकरी इसलिए डालती हैं क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? बताइए सब लोग। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। डेली क्लासेस का टाइमिंग बता दूं, दोपहर में 2:30 बजे, शाम 6:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ये वाला, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? बताइए, किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? निस्यंदन, निस्तारण वाष्पन और अवसादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकते हैं? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके, या शिक्षिका जो हैं शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। 65 का जवाब दीजिए सब लोग। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकते हैं? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, क्लास में जो भी बच्चा फेल हो रहा है उसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, हमेशा टीचर की गलती मानी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना इस चीज़ को। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इसमें
सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। तो इसमें भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में सेव कर लीजिए। रट्टा नहीं मारना है, सीटेट में आपको समझ के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अपने समझने की जो शक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके। अभी नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसे ही मुझे भी मतलब पढ़ता था क्वेश्चन और दिमाग से ऊपर चला जाता था। जब धीरे धीरे आप किसी चीज़ में लगोगे, लगातार कंटिन्यू पढ़ोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो भागना नहीं है, कंटिन्यू आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो भोजन बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर उसको काटना। काट के नहीं आपको सब्जियों को धोना है, सब्जियों को पहले ही आपको धो लेना है, उसके बाद फिर उसे काटना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को जो है पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और जगह घेरती हैं। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, एस्टा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, या 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएँ, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसमें कौन कौन सा जो है गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी आपको बताना है। ये वाला, ए वाला और डी वाला, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। चारों पद्धतियों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा सबसे बेस्ट है, उचित है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, या विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए जो है कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, या प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को के जो है उत्तर लिखवाना। 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। जो बच्चा तनावग्रस्त महसूस करता है तो वो कैसे मतलब उसको पहचान सकते हैं आप शिक्षक या शिक्षिका हैं। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता ना होना, या बहुत बात करना, या अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी होना, या आक्रामक व्यवहार। 69 का जवाब दीजिए। सिक्सटी 69 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आक्रामक व्यवहार अगर वो करेगा तो वो तनावग्रस्त से पीड़ित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डॉट डॉट तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। किसके द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग इसका जवाब दीजिए। और ये सीटेट में पूछा भी बहुत जाता है ये प्रश्न। जो स्टील की खाली कटोरी होती है वो पानी पर तैरती है लेकिन जो लोहे की एक छोटी सी कील होती है वो पानी में डूब जाती है। इसे किस तरीके से हम व्याख्यात कर सकते हैं? क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है और जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से जो है जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? और वीडियो को यार लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दिया करो। कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 055 87 134 पे आप व्हाट्सअप मैसेज हमें कर सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको।
निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय होने से जो है बचने के लिए 4 तरीके बताती हैं, कौन कौन से हैं? अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं, वो कौन कौन से हैं? दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें कौन कौन सा जो है तरीका है? दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा हर खाने के बाद कुल्ला करें, ठीक है। यहाँ पे ब्रेसिस आपको नहीं पहनना है, इनेमिल कम ना हो तो, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी डी ए वाला यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करना है आपको। जैसे यहाँ पे ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, तो निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? कौन सी जीव जंतु जो है एक्स में रखे जा सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पे हम मगरमच्छ को रख सकते हैं, ठीक है। ये ज़मीन पर रहता है और अंडा देता है और पानी में भी रह लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए जो है मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? किसके लिए? किसके लिए मछली घर में हवा वाला जो है पंप रखा जाता है? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में जो है घुलने देने के लिए, या मछली घर को की जो है शोभा बढ़ाने के लिए, या पानी को साफ करने के लिए? 74 को जवाब दीजिए। किसके लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? तो ये अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है, ठीक है, पंप। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ऑक्सीजन रहित है, यह मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, पीने के योग्य नहीं है, यह खनिज रहित है, यह मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग। वो खनिज रहित है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो इसमें चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है, कौन सा समूह करता है? 76 का जवाब देंगे सब लोग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला कि पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आरती एक जो है पोस्टर पर एक बीमारी यानी कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें बताइए कौन कौन सा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित के लिए जो है सावधानियाँ सही हैं। 77 के जवाब दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत सीटेट में पूछा जाता है। बहुत अच्छे, सभी लोग 77 का जवाब देंगे। तो यहाँ पे डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए हम जो सावधानी बरतेंगे, अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने देंगे और पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखेंगे हमेशा। स्वयं के बचाव के लिए जाली का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी आपके कथन सही हैं रोकथाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया वाला, मच्छर डेंगू लौह गुण, मच्छर मलेरिया एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है क्या?
अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है क्या, बताइए। 79 का जवाब दीजिएंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है और राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी का परिगणना करती हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि उसे कटोरी में रखती हैं तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं, उसे धूप में खुला फैला देती हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, जैसे अचार है ना, अचार को हम कुछ समय के लिए जो है रख सकते हैं उसे, तो किस तरीके से रख सकते हैं उसे हम। तो यहाँ पे हम जैसे हम सब्ज़ी को ले लेते हैं, अगर हम प्रश्न के हिसाब से देखें तो जैसे कोई सब्ज़ी है तो उसे हम गीले कपड़े में लपेट देते हैं, कुछ समय के लिए उसे हम ताज़ा बना सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो मैंने आपको सब्ज़ी का उदाहरण दिया था तो यहाँ पे हरी धनिया हो जाएगा, ठीक है ना, बी वाला। ठीक है, चलिए मैंने सोचा ऑप्शन इतना ही है तो मैंने बी आपको बता दिया, तो यहाँ पे बी वाला हरी धनिया होगा। ठीक है, चलिए। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीक़ों से उपयोगी हैं, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। घर्षण प्रकरण को पढ़ाते समय कौन सा इसमें गलत है उदाहरण। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपका गलत ही वाला कि ऊर्ध्वाधर जो है रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, बताइए सब लोग। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने के लिए, या व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जाँच करवाने के लिए। तो देखिए, जो शहर होते हैं या गांव ही ले लीजिए, इस टाइम जो वाहन होते हैं उनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो हम व्यक्तिगत रूप से किस माध्यम से हम इसमें सहयोग दे सकें ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, तो 82 ऑप्शन ये वाला कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, यानी कि जो सार्वजनिक होते हैं जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, तो इसका प्रयोग हम करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण जो है कम होगा। ठीक है, चलिए। कुछ देशों में पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, बस में फ्री सेवाएं दी जाती हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है कि उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता लगाना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित कर देना। तो इसका जो है सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या होगा कि हम उसके अनियमितता के कारण का पता लगाएंगे और समीर को हम फिर परामर्श देंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में से जो है निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। यहाँ पे 84 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे आप ज़रूर से ज़रूर आप आंसर दिया करें। तो यहाँ पे अवलोकन कौशल हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए। एक कक्षा में औसत से कम
वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? कौन सी व्यूह रचना सबसे जो है प्रभावी होगी? ये वाली, कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से जो है कौन कौन से जो है क्रम सही हैं, ये आपको बताना है। पढ़िए आप लोग, इसका जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। तो इसमें जो ऑप्शन चौथा आपको दिख रहा है, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना, तो यहाँ पे यही आपका सबसे बेस्ट है क्रम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि वह बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के जो है अधिक नज़दीक है, या मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या दृश्य शब्द सामग्री बेहतर संधारण के लिए जो है सभी इंद्रियों को शामिल करती है, या ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 87 का जवाब दीजिए सब लोग। बड़ा प्रश्न है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, दृश्य शब्द सामग्री बेहतर संधारण के लिए जो है सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में पोषण प्रकरण का जो है परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए सब लोग। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए जो है कहती हैं। इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एंगेज और एक्सप्लोर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, या डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता करता है। किस में विद्यार्थी की सहायता करता है ये आपको बता देना है, 90 का जो भी राइट आंसर हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी क्लासेस आएँ, अपडेट आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।